बिहार में हो रहे भूमि सर्वे पर सरकार जो है वो जल्दीबाजी तो दिखा रही है और किसानों की जमीन को सरकारी घोषित करने का मामला भी खगड़िया से आया है। लेकिन किसानों को अचानक से जमीन छीन लेना और उनको परेशान कर देना ये कहाँ से सही है, जबकि किसानों का ज़मीन जो है उनका रैयती है और उनके पास कागजात नहीं है, और अगर वो जमा किसी कारण से नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार ज़मीन को छीन लेगी? क्या किसानों के पास इसका कोई लीगल राइट नहीं बन रहा है? इन तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से ये विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपके लिए हम रोज़ाना एक नई जानकारी लेकर आते हैं। आपको जो परेशानी हो रही है उन तमाम परेशानियों पर भी हम पड़ताल करते हैं और आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आपका प्यार भी हमें मिल रहा है। आप खूब हमें प्यार दे रहे हैं। लेकिन लाखों की संख्या में आप देखते तो हमारे चैनल को ज़रूर हैं, लेकिन इसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यानी लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर। तो वैसे सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील है, आप यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। फेसबुक पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो फेसबुक पर सूर्य विहार को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन एक छोटे से प्रयास से और आपके सहयोग से जो है ये चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है ये चैनल फ्री जर्नलिज्म करेगा और सही को सही और गलत को गलत करेगा। अगर आपके साथ कोई अन्याय करेगा, गलत करेगा, तो हम उस बात को उठाएंगे और लोकतंत्र के लिए सही है। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। अभी जो है भूमि सर्वे को लेकर कई अलग अलग सूचनाएं मिल रही है। पटना ज़िले में जो है अगर 20,000 ऐसे किसान मिले हैं जिन्होंने अपना ज़मीन, उनका सही है, रैयत सही है, लेकिन कागजात के अभाव में उन्होंने खाता और खेसरा प्लॉट जो है वो गलत भर दिए हैं। और उसका जब मिलान किया गया है तो पकड़ा गया है कि ऐसे 20,000 किसान हैं, 20,000 से ज़्यादा किसान हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। उनका जो पूरा फॉर्म है वो अब कैंसिल होने वाला है और वैसे किसानों को स्पष्टीकरण भी जारी किया जा सकता है। उनसे हालांकि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उनसे फिर से फॉर्म जमा करने के लिए कहा जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है इस मामले में। ये इसका जो है इस पर निर्णय होने वाला है, इस पर विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है। और तो ये तो सिर्फ एक पटना ज़िले का मामला है, बल्कि बिहार के सभी 38 ज़िलों में इस तरह की जानकारियाँ धीरे धीरे आ रही है कि लोग कागजात के अभाव में गलत इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन भरने का मतलब ये नहीं कि वो रैयत गलत है, उनका ज़मीन नहीं है, वो दूसरे के ज़मीन के फॉर्म भर रहे हैं। बल्कि जानकारी ये है, कई किसानों से हमारी बात हुई, कई किसानों ने मुझे जो है कमेंट्स किया खबर में, उसके अनुसार आपको हम बता रहे हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसीलिए हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आपस में अगर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो एक भाई जो है पूरा कागजात रख लिया और दूसरे भाई के पास ज़मीन का कोई पेपर नहीं है। और अब दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों के बीच में बात नहीं होती है। और अगर छोटा भाई के पास पेपर है तो बड़ा भाई को नहीं दे रहा है, अगर बड़ा भाई के पास पेपर है तो वो छोटे भाइयों को पेपर नहीं दे रहा, जिसके कारण आनन फानन में अपने ज़मीन को बचाने के लिए रैयत अलग बने गलत इन्फॉर्मेशन भी भरकर दे रहे हैं ताकि ज़मीन छीन न जाए। अगर डिस्प्यूट होगा तो कम से कम मामला बना तो रहेगा, सरकार हमारी ज़मीन का सर्वे तो नहीं करेगी। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ सुपौल में मामला ये आया है कि सुपौल के किसानों से जो है वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं भूमि सर्वे से जुड़े हुए कर्मचारी, और उनको परेशान कर रहे हैं, जिसके बाद खूब बवाल हुआ है और इसकी शिकायत जो है विभाग में की गई है। तो सरकार इस पर संज्ञान भी ले रही है। इधर कैमूर से एक जानकारी निकल कर आई है कि कैमूर में है जो है जबरन कर रहे थे सर्वे कुछ कर्मचारी, तो कुछ किसानों ने उनके साथ बदतमीजी किया है, धक्का मुक्की भी किया है सर्वे से जुड़े लोगों के साथ।
उसके खिलाफ में जो सर्वे से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो धरने पर भी बैठे और अधिकारियों को कहा कि अगर इस तरीके से हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होगा, अगर इस तरीके से अगर सर्वे में सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो हम सर्वे नहीं कर पाएंगे, हम असहज हैं। तो कुल मिला जुला करके ये जो जल्दीबाजी है वो सर्वे में किसानों को भी परेशान कर रहा है और सर्वे से जुड़े कर्मचारियों को भी परेशान कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जल्दीबाजी के कारण जो है किसानों को सही खतियान नहीं मिल पा रहा है, या खतियान मिल रहा है तो कैथी लेटर में है, उस कैथी लेटर को कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं मिल रहा है, और ट्रांसलेट अगर करने वाला भी कोई मिल रहा है तो मन माफिक जो है पैसा चार्ज कर रहा है कि प्रति पेज हम 500 लेंगे, 300 लेंगे, इस तरीके से चार्ज किया जा रहा है। अब अगर गरीब कोई व्यक्ति है, उसका खतियान 20 पेज का है, तो समझिए उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है। ये परेशानी है और समय पर भी उसको नहीं हो पा रहा है ट्रांसलेट। तो इस तरीके की परेशानी है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनका पेपर नहीं मिल रहा है, वो केवाला खोज रहे हैं तो केवाला गायब है, कभी गया भाग रहे हैं, कभी पटना भाग रहे, जहाँ जिन ज़िले में उनका रिकॉर्ड रूम है वहाँ के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। अंचल में तो पता ही नहीं चल रहा। रजिस्टर्ड 2 जो होता है, डिमांड जो होता है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और खतियान लोगों को मिल नहीं रहा है, तो ये परेशानी है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हर हाल में समय पर सर्वे कराना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर आप ज़मीन का पेपर समय पर नहीं दिए तो आप समझ लीजिए हम सर्वे कर देंगे और उस ज़मीन को जो है सरकारी घोषित कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार अगर इतनी जल्दीबाजी में है और जल्दीबाजी में अगर सर्वे करना चाहती है, अगर 100 कुछ साल पहले 15 साल से ज़्यादा हो गया सर्वे का, और 115 सालों की चीज़ों को अगर आप 12 महीने में पूरा करना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं गलती होगी, गड़बड़ी होगी। इतना आसान नहीं है। कई सरकारें आई बिहार में और कई सरकारें बदल गई, लेकिन ये भूमि सर्वे नहीं हो पाया। और इन 115 सालों में जो कागजात में इधर उधर गड़बड़ी हुई है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जल गए हैं, बहुत सारे बाढ़ में डूब गए हैं, बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स जो है वो गल गए हैं, और ऐसे में किसानों को अगर नहीं मिल रहा तो उनका कोई दोष नहीं है, और उनकी ज़मीन को अचानक से छीन लेना ये कहीं से सही नहीं है, क्योंकि बिहार के किसान बहुत गरीब हैं और गरीबों को ऐसे परेशान करना कहीं से सही नहीं है। भूमि सर्वे पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, भूमि सर्वे बहुत ज़रूरी है, भूमि सुधार होना चाहिए। अगर भूमि सुधार हो जाएगा तो बिहार में होने वाले अपराधों में बहुत कमी आएगी। बिहार में ना के बराबर लैंड डिस्प्यूट होगा, मारपीट की घटनाएं होंगी। लेकिन हड़बड़ी में भूमि सर्वे करना कहीं से सही नहीं है। सरकार को सबसे पहले अपने अंचल को ठीक करना चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स रूम को ठीक करना चाहिए। जो किसानों के जो गरमजरुआ मालिक ज़मीन का जो रिटर्न है, उस रिटर्न को अवेलेबल करना चाहिए किसानों के पास, या एक वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बाद में किसानों को एक समय सीमा देना चाहिए कि इन समय सीमा तक आप कर दें, उसके बाद भी 2 और समय सीमा दिया जाए, और उसके बाद में सर्वे का काम पूरा किया जाए। इसमें चुनाव आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नई सरकार आएगी, नीतीश जी ही अगर अगली बार आएंगे तो फिर से सर्वे करा लेंगे, या कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो करा लेंगे, क्योंकि ये सर्वे बिहार के हित में है, बिहार के किसानों के हित में है, बिहार के किसानों की बेहतरी के लिए है। क्योंकि बिहार में के अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं, और कृषि जब तक ठीक नहीं होगा, भूमि सुधार नहीं होगा, चकबंदी नहीं लगेगा, तब तक हम देश स्तर पर कृषि में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भूमि सर्वेक्षण अपराध के हिसाब से भी ठीक है और किसानों की बेहतरी के हिसाब से भी ठीक है, और ये ज़रूरी है भूमि सर्वे। लेकिन जल्दीबाजी में भूमि सर्वे कहीं से सही नहीं है, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, और उन्हें अगर आप खतियान को ट्रांसलेट कराने के लिए या कागजात निकालने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? उनको ज़मीन बेचना पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बरसात में जो है वो कर्ज लेकर अपना खेती लगाते हैं, और फिर धान की उपज होने के बाद में उस पैसे से अपना कर्ज चुकाते हैं। अगर बेटी की शादी करना होता है तो वो ज़मीन के टुकड़ा बेच देते हैं, और किसी से छिपा हुआ नहीं है। ज़मीन का टुकड़ा किसान के लिए किसी कलेजे से कम नहीं होता है, संतान से कम नहीं होता है, और ऐसे गरीब किसानों को परेशान करना कहीं से सही नहीं है। एक बार नीतीश कुमार को या दिलीप जायसवाल को इस पर विचार जरूर करना चाहिए बिहार के किसानों के हित में। हाँ, कुछ लोग हैं जो दबे कुचले किसानों को या फिर कमज़ोर किसानों को ज़मीन ज़बरन कब्जा किए हैं, उससे सरकार को छुड़ाकर वाजिब लोगों तक ज़मीन देना ज़रूरी है।
लेकिन इसमें भी जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि जल्दीबाजी खतरनाक हो सकता है बिहार के लिए। इस पर विचार करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।